बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए मैथ की वॉइस क्लासेस जिसमें से इंशाल्लाह कोई ना कोई एक सवाल आपके लिए बोर्ड में ज़रूर आएगा। ठीक है, आप डेली जुड़े रहे। मैं आपको मैथ के वो सवाल प्रैक्टिस करवाऊंगी जिसमें बोर्ड में इंशाल्लाह ताला बोर्ड में आपके 9th के बोर्ड में इंशाल्लाह ताला उसमें से 5 सवाल आपके ज़रूर आएंगे। अब बने रहें। आप खुद जानते हैं 9th में मैथ की कितनी अहमियत है और हर एक सवाल कितना इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे उन सवालों की बात नहीं करूंगी जो आते ही नहीं है, ना मैं आपका टाइम ज़ाया करूंगी वो सवाल आपको करवा कर जो अब तक आए ही नहीं है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ उन सवालों की प्रैक्टिस कराऊंगी जिनमें से आपके शॉर्ट 5 सवाल इंशाल्लाह लगने के 100% चांस होंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, अगर आपको कोई भी सवाल में किसी भी तरह की कोई भी सवाल में कोई भी मसला हो, कोई भी मुश्किल हो, या आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियो उसी सवाल भी बनाऊंगी। आप परेशान नहीं होंगे, आपको हमारा साथ जो है वो इंशाल्लाह आपके लिए मैथ को आसानी पैदा करेगा। मैथ का सब्जेक्ट इतना मुश्किल नहीं है, उसको इंटरेस्ट लेके समझेंगे तो बहुत मजे का सब्जेक्ट बनता है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला मेरा और आपका साथ बना रहेगा तो हम इंशाल्लाह आपके लिए मैथ को आसान पैदा कर देंगे। ठीक है, आज हमारा एक्सरसाइज का सवाल है फाइंड द वैल्यू। आज हमारा सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ 125x³ प्लस y³ when 5x plus y is equal to 13 and xy is equal to 10। सबसे पहले हम सवाल का मतलब समझें। जब तक हमें सवाल का मतलब समझ में नहीं आएगा तो हम उस चीज़ को समझ ही नहीं पाएंगे। हमें सवाल में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 125x³ प्लस y³। हमें इस वैल्यू को फाइंड करना है किसकी मदद से, वैन का मतलब होता है जबकि हमें 5x प्लस y कितना दिया हुआ है 13 एंड xy हमें कितना दिया हुआ है 10। सबसे पहले हम बनाएंगे डेटा। हर सवाल के लिए डेटा बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले डेटा में हम क्या लिखेंगे, 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, एक्स वाई हमारे पास क्या है 10। मालूम मुझे क्या करना है, 125 प्लस y³ इज इक्वल टू y³। हमें क्या करना है, मालूम करना है। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, इसका फार्मूला जिसकी मदद से मैं ये सवाल सॉल्व करूंगी। फार्मूला हमारे पास दिया हुआ है a प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, सबसे पहले आप फॉर्मूला समझिए, a प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस बी। अब हमारा सवाल देखिए आप, 5x मेरा क्या है a, y मेरा क्या है b। a की जगह मुझे क्या पुट करना है 5x, b की जगह मुझे क्या पुट करना है y। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सोल्यूशन, क्योंकि अब मैं सोल्यूशन सॉल्व करने आ रही हूँ। दोबारा अगेन मैं बता दूँ आपको, 5x मेरा क्या है a, y मेरा क्या है b। तो जहां जहां फॉर्मूले पे मुझे a नजर आएगा मैं वहां पुट करूंगी 5x और जहां नजर आएगा b वहां पुट करूंगी y। सबसे पहले मैंने a की जगह क्या लिखा 5x और b की जगह मैंने क्या लिखा y। a की जगह मैं क्या लिखूंगी 5x, b की जगह मैं क्या लिखूंगी y प्लस 3। a की जगह क्या पुट करा मैंने 5x, b की जगह क्या पुट करा मैंने y। a की जगह मैंने क्या पुट करा 5x, b की जगह मैंने क्या पुट करा y। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। उसके बाद अब आप ये देखिए 5x प्लस y की वैल्यू क्या दी हुई है 13, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया 13, ऊपर क्या लगा दिया क्यूब 5x प्लस 5 क्यूब। एक बात और देखिए, बच्चे गलती कहाँ करते हैं, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। 5 को हमें 3 टाइम लिखना है, यानी 5 5 और ये हो गया 5। x हमारा वेरिएबल नंबर है, इसको हम एज इट इज ऐसे ही रख देंगे। 5 को जब मैंने 3 दफा मल्टीप्लाई करा, 5 5 25 25 5 सा 125। x के बाद क्या लगा दिया मैंने क्यूब, क्योंकि x मेरा क्या है वेरिएबल नंबर है, प्लस y क्यूब, y भी मेरा वेरिएबल नंबर है तो मैंने एज इट इज ऐसे उतार दिया, प्लस ऐसे आ गया 3 5 सा 15। यहाँ कोई नंबर नहीं है, यहाँ मैंने सपोज करा 1, 15 1 जा 15 आ गया। एक्स वाई आपका आ गया ऐसे ऐसी का ऐसी, वही अगेन दोबारा आ गया 5x प्लस वाई, यहाँ क्या लगा दूंगी मैं अपना 13। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। जब मैं 13 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगी 13 13 13, ठीक है, तो यहाँ मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 2197। कोई प्रॉब्लम। 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 15। अब ये बेचारा एक्स वाई ऐसे ही तो नहीं आया ना, इसकी भी तो हमें कोई वैल्यू होगी। एक्स वाई की जगह क्या लिखा हुआ 10, और ये देखिए यहाँ पे क्या आया हमारा एक्स वाई, तो यानी मैं एक्स वाई को हटा के क्या लिख दूंगी 10। कोई प्रॉब्लम। 13 को 3 बार मल्टीप्लाई करा तो आंसर क्या बन गया 2197, या दैट इज ऐसे आ जाएगा 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आ गया। जब 15 को मैं करूंगी 10 से मल्टीप्लाई और इसको मल्टीप्लाई करूंगी जब मैं इससे, तो मेरे पास आंसर बन जाएगा आपका 1950। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। उसके बाद ये देखिए अब हमारे पास क्या दिया हुआ है 2197। जो चीज इजिकल टू से पहले प्लस में होती है वो बाद में क्या हो जाती है माइनस हो जाती है, जो माइनस होती है वो प्लस हो जाती है, और जो मल्टीप्लाई होती है वो डिवाइड हो जाती है, और जो डिवाइड होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ पे ये प्लस में दिया होती है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। 125
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। 2197 को जब मैं माइनस करूँगी 1950 से तो मेरे पास आंसर क्या बन जाएगा 247 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 247। अब मैं इसको अरेंज करूँगी 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इजिकल टू 247। तो ये मेरा आंसर आ गया 247। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? मैं अगेन दोबारा से आपको ये बात सवाल रिपीट कर देती हूँ। सवाल हमारा दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब व्हेन 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 एंड एक्स वाई 10। ठीक है, सबसे पहले हम बनाएंगे इसका डेटा। 5x प्लस वाई बना हमारा 13 जो हमारा सवाल में दिया हुआ है, एक्स वाई बना हमारा 10 जो हमारे सवाल में दिया हुआ है। 125 प्लस वाई क्यूब हमें क्या करना है, मालूम करना है। फॉर्मूला a प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये है हमारा फॉर्मूला जिसकी मदद से हमें सवाल सॉल्व करना है। मैं आपको दोबारा बता दूं, 5x मेरा क्या है a, y मेरा क्या है b। a की जगह मैंने क्या पुट करा 5x, b की जगह मैंने क्या पुट करा y, a की जगह मैंने क्या पुट करा 5x, b की जगह मैंने क्या पुट करा y, प्लस का प्लस 3 का 3, a की जगह आ गया 5x, b की जगह आ गया y, a की जगह आ गया 5x और b की जगह आया y। 5x प्लस y की वैल्यू क्या दी हुई है 13 और 5 को जब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सर क्या बन जाएगा 125 प्लस क्यूब ऐसी का ऐसी 3 5 15 एक्स वाई आ गया ऐसी का ऐसी। 5x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 13। जब 13 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 297। ये वैल्यू ऐसी की ऐसी तो जाएगी, ये भी ऐसी तो जाएगी, 15 ऐसी आ गया। अब यहाँ एक्स वाई की वैल्यू क्या दी हुई 10, जो हम एक्स वाई को हटाकर वो वैल्यू पुट कर देंगे। ये वाली वैल्यू आ गई ऐसी की ऐसी, 2197 ऐसी का ऐसी, ये वाली वैल्यू ऐसी की ऐसी, वाई क्यूब ऐसी का ऐसी। इसको 15 को मल्टीप्लाई करूँगी 10 से, जो भी मेरा आंसर आया उसको मल्टीप्लाई करूँगी 13। 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, जो भी हमारा आंसर आया उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 13 से। आंसर आ गया हमारे पास। जो चीज़ इजिकल टू से पहले या बाद में प्लस माइनस में होगी चेंज हो जाएगी। यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ क्या हो जाता है प्लस। इन दोनों को मैंने माइनस करा कि आंसर आ गया 247। 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ऐसी आ गया, ये वैल्यू ऐसी की ऐसी आ गई, हमने अरेंज कर दी। ये सवाल बहुत ईजी है, इंशाल्लाह ताला इस एक्सरसाइज में से कोई ना कोई एक सवाल जरूर लगेगा आपका। अगर आपको इस सवाल के हवाले से मुझसे कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको इस सवाल को समझने में अभी भी कोई मुश्किल है तो मैं वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। मैं आपका हर सवाल आपको आसानी बहुत आसान तरीके से समझाऊंगी, जिसके लिए आपको मेरी वीडियो देखना पड़ेंगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। शुक्रिया, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।